नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं यमुना विहार एमटीएनएल ग्राउंड में और आज यहाँ ली डायमंड में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और साथ ही साथ साहब सिंह चौहान, जिनकी काम ही पहचान थी और यहाँ से इस गोंडा विधानसभा से करीब 5 बार वो विधायक रहे हैं, उनके काम, उनके व्यक्तित्व को यहाँ पे आज नमन किया जा रहा है। दोनों ही ऐसे लोग थे जो दिल्ली के लिए और भारत के लिए बहुत अहमियत रखते थे। आज उन दोनों को यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है कि यहाँ किसी भी दल का व्यक्ति क्यों ना हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो, बीजेपी का हो या किसी भी दल से हो, किसी भी उसका व्यवसाय हो, कोई भी काम करता हो, उसके मन में साहब सिंह चौहान जी के लिए वही श्रद्धा सुमन और वही भाव हमेशा दिखता है। आइए कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। आज उनको सभी ऐसे लोग यहाँ पे श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। वहाँ से गीत भजन याद आते हैं। कल फिर आएंगे हम सच्चे कहने वाले और तुम सच्चे सुनने वाले। और ये राम नाम था, राम नाम है और राम नाम रहेगा। जब राम सेतु पे गए तो उन्होंने कहा जब ये राम सेतु है तो मुझे यही बात लगी कि भाई राम से है तू, राम से है तू, राम से मैं। इसलिए आइए हृदय के साथ, बात बड़ी भाव के साथ कोई संत महापुरुष कहते हैं क्या, बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, जय कर दिल का एक सब गाइए। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, जय कर दिल का एक तारा। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। देखिए, आज स्वर्गीय साहिब सिंह चौहान जी की 5वीं पुण्यतिथि है और अटल बिहारी वाजपेयी जी और हम सब के नेता, यमुना पार के बीजेपी के नेता, 5 बार के विधायक साहिब सिंह चौहान जी और अटल जी, दोनों की पुण्यतिथि एक ही दिन है। दोनों 16 अगस्त को ही संसार छोड़े, एक ही दिन छोड़े और हम सब 5 साल से उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं और मनाते रहेंगे। मैं बड़ा आभारी हूँ उन सभी लोगों का जो आज पधारे हैं। मैं भी सपरिवार आया हूँ और मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली के बड़े बड़े पदों पे रहने वाले लोग, हमारी महिला मोर्चा के अध्यक्ष ऋचा पांडे भी हैं, पूर्वांचल मोर्चा अध्यक्ष हमारे आरएसएस के समन्वयक, दिल्ली के विभाग के प्रचारक, विभाग संचालक कार्यवाह जी सहित जो विधायकगण हैं वो सभी उपस्थित हैं और उद्देश्य एक ही है
कि साहेब सिंह चौहान जी को, अटल जी को हम उनको श्रद्धांजलि भी देंगे और उन्होंने जो रास्ते दिखाए हैं उन पर चलते रहने का प्रण भी लेंगे। आज लगता है कि कहीं कमी है, अगर वो होते तो आज दिल्ली की स्थिति कुछ और होती और बीजेपी की दिल्ली में बहुत अच्छी स्थिति होती। इसमें कोई दो राय नहीं है। साहेब सिंह चौहान जी जिस दृष्टिकोण से सोचते थे, जिस प्रकार से वो पार्टी में जान भरते थे, उनके लिए कर्म ही पूजा थी। आज उनकी बहू हमारी ज़िले की अध्यक्ष बनी है, ये पूनम चौहान, और आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि उनको जितना कार्य कराने का, कार्य को स्पीडाइज करने का और रुके हुए कार्यों को शुरू कराने का जो उनको अनुभव था, जो नुस्खा था, वो वास्तव में बीजेपी को और भी गति देता। मगर फिर भी हम उनके दिखाए रास्तों से लक्ष्य को पाने में पूरी परिश्रम से लगे हुए। सबसे पहले यहाँ पर जो सभी उपस्थित हुए स्वर्गीय श्री साहिब सिंह चौहान जी की पुण्यतिथि पर, आज 5 वर्षों के बाद भी यहाँ कई ऐसे चेहरे मुझे नज़र आए जिनकी आंखें आज भी नम थीं। तो वो परिचय है साहिब सिंह चौहान जी के लिए। और मैं जिन आप नए बीजेपी के लोगों की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए एक बहुत बड़ा, उनको एक मार्गदर्शक देख सकते हैं आप, कि अगर ऐसे नेता आपके यहाँ से निकले हैं तो कहते हैं ना, उन्होंने जो पथ बनाया है आप उस पर चलें तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जी, जिस प्रकार से श्री कृष्ण जी ने एक पूरा युद्ध बिना लड़े लड़वा दिया था, उस प्रकार से आज हम कह सकते हैं कि साहिब सिंह चौहान जी को हम सब याद कर रहे हैं। और जैसा उन्होंने सिखाया है भाजपा के कार्यकर्ताओं को, जिस भाव से एक कार्यकर्ता को समाज में समाज सेवा करना और समाज की तकलीफ़ों को सुनना और उनको पूरा करना, ये सिखाया है, वो सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता उसी भाव से काम करते हैं। आज वो हमारे बीच में नहीं है, परंतु उनकी बहू, उनका परिवार और हम सब भी जो उनका एक एक्सटेंडेड परिवार है, उसी भाव से उनसे प्रेरणा ले रहे हैं और सदियों तक उनसे प्रेरणा लेते रहेंगे। वे हमारे बीच में उस प्रकार से हैं जैसे कि रथ कृष्ण चला रहे थे, परंतु विजय पताका के ऊपर हनुमान जी बैठे हुए थे। उसी प्रकार से साहिब सिंह चौहान जी हम सबको मार्गदर्शक के रूप में मार्ग दिखा रहे हैं। देखिए, मेरा ये सौभाग्य रहा है कि न केवल देखा है बल्कि उनसे इंटरेक्शन भी बचपन से रहा है। माताजी भी उन्हीं की विधानसभा से निगम पार्षद बनी थी, जहाँ से वो विधायक थे, वहीं से मेरी माताजी पार्षद बनी पहली बार। उनके चुनावों में भी काम करने का मुझे सौभाग्य मिला। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक कंप्लीट व्यक्तित्व, एक संपूर्ण व्यक्तित्व थे चौहान साहब। एक अच्छे राजनेता तो थे ही, एक समाज सेवक भी थे, एक बहुत ही अच्छे वकील, एक बहुत ही अच्छे संविधान विशेषज्ञ। दिल्ली की विधानसभा के नियम वगैरह के बारे में उनकी जो जानकारी थी वो शायद आज किसी भी व्यक्ति के पास दिल्ली में शायद ही किसी के पास हो। उसके अलावा रामचरितमानस के प्रकांड विद्वान थे, बालाजी के भक्त थे। तो वो हर चीज़ को मैंने एक शिष्य के तौर पर, एक युवा बच्चे के तौर पर बहुत नज़दीकी से चौहान साहब को देखा, चौहान साहब को सुना, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। उनके साथ मैं कुछ सभाओं में भी गया तो मैंने देखा बदरपुर खादर में, जहाँ मुस्लिम समाज के बीच की सभा थी, तो वो इस प्रकार से बोल रहे थे जैसे उनकी रीतियों के बारे में, परंपराओं के बारे में सब कुछ जानते हो। और जब वो रामचरितमानस के बारे में बोलते थे, सुंदरकांड के बारे में बोलते, तो ऐसा लगता था कोई प्रकांड विद्वान बोल रहा हो। तो एक विराट व्यक्तित्व। और मुझे ये लगता है कि हमारे क्षेत्र को तो उनका लाभ मिला, लेकिन पूरे शहर को भी उनका लाभ मिल सकता था। वो शायद इस शहर ने एक मौका खोया है। ऐसा भी हुआ है कि वो अपने काम के लिए अपने वोट बैंक को भी छोड़ देते थे। उनका अक्सर ऐसा देखा गया है कि वोट बैंक से ऊपर क्षेत्र के लिए, दिल्ली के लिए काम करते थे, कि डरना नहीं, काम करना। इसीलिए उनको उनमें एक क्षेत्रीय अटल, यमुना पार का अटल,
ये छवि लोगों को इसीलिए दिखती थी। जो गुड गवर्नेंस का मॉडल अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरे राष्ट्र को दिया है, उस गुड गवर्नेंस को लोकल लेवल पे अगर किसी ने सच में स्वरूप दिया तो वो साहब सिंह चौहान जी ने ही दिया। कि आज हम यहाँ पर दो बहुत ही, जिन्हें कहा जाता है श्रद्धेय अटल जी और स्वर्गीय श्री साहब सिंह चौहान जी, उन दोनों महान नेताओं की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हैं। और यहाँ जितने भी मेरे पूरे परिवार के, संघ परिवार के, सामाजिक क्षेत्रों के सभी कार्यकर्ता, सभी वरिष्ठजन, हमारे सांसद, हमारे विधायक, सपत्नीक जो आज यहाँ आए हैं, वो एक विश्वास था कि चौहान साहब जिस तरह से कार्य करते थे, तो एक विश्वास उन्होंने जताया कि मैं भी उन्हीं के दिखाए रास्तों पर चलूँगी। और क्यों ना हो, नेता शुरू से ही यही सिखाते हैं कि सेवा करोगे तभी आप राजनीतिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ पाओगे। तो जो सेवा भाव उनका था वो आप देख रहे हैं, यहाँ जनता 5 साल बाद भी जुड़ी है, क्योंकि पिताजी का घर घर से जुड़ाव था। तो बस उसी का कि वो लोगों से हमें भी आशीर्वाद मिले और हमें कुछ ऐसी शक्ति मिले कि मैं भी जनता की सेवा कर पाऊँ। इसी के लिए हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उस जिम्मेदारी का निर्वहन बहुत अच्छे से कर सकूं और जो सभी लोग यहाँ जो आए हैं उन्हें मेरे दर से कभी निराश कर ना जाना पड़े। देखिए, चाहे हमारे स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी हों और चाहे साहब सिंह चौहान हों, उन्होंने अपने काम से लोगों के दिलों में जगह बनाई। जहाँ तक साहब सिंह चौहान की हम बात करेंगे तो साहब सिंह चौहान एक विकास पुरुष के रूप में जो है जमुना पार में जाने जाते थे और जमुना पार की एक बहुत लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी और आज उन्होंने जो लड़ाई लड़ी उसी का परिणाम है कि वो एक बहुत बड़े जननेता के रूप में लोगों के बीच में स्थापित हुए। आज जिस तरह से हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, वो इस बात का प्रमाण है कि आज भी साहब सिंह चौहान लोगों के दिलों में वास करते हैं और हम उनके जो बताए हुए रास्ते पर, उनके दिखाए हुए रास्ते पर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर हम दिल्ली का एक उज्जवल भविष्य बना पाएंगे। और उनका परिवार भी जिस तरह से काम कर रहा है, पूनम चौहान काम कर रही है, मैं उनको भी शुभकामना देता हूं कि पार्टी ने जो उनको जिम्मेदारी दी है वो उसमें अपनी मेहनत से सफल होंगी। यही हम आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। सच्चे मायनों में उनके कदमों पर चलकर ही हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 5वीं पुण्यतिथि है और हमारे यहाँ के विधायक रहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता साहिब सिंह चौहान जी की भी पुण्यतिथि। साहिब सिंह चौहान जी का जहाँ जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं वो 93 से लेकर 2013 तक कंटिन्यू विधायक रहे और उन्होंने जो काम किया, अपनी आवाज़ से विधानसभा के अंदर 93 से 98 के बीच भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और 98 से लेकर 2013 तक जब कांग्रेस की सरकार रही तो उसने राजनीति के अंदर ये नहीं कि सरकार को घेरने का काम किया, जो सही निर्णय थे, सही बात कहने की उनके अंदर हिम्मत थी, चाहे पार्टी के अंदर हो या समाज के अंदर, वो अपनी बात को सही समय पर उचित स्थान पर कहते थे। ये उनका एक गुण था, क्योंकि मैंने भी उनके साथ जब मैं दक्षिणी जिले का सह प्रभारी बना, वो प्रभारी थे, लेकिन अकस्मात उनका स्वास्थ्य खराब हुआ और उसके बाद मुझे वहाँ का काम करने का मौका मिला। लेकिन जितने समय मैंने उनके साथ काम किया, उनसे सीखने का, वो अपने आप में एक कानून की किताब के रूप में काम करते थे। ये उनकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी थी। उसी तरीके से उन्होंने दिल्ली के विकास के अंदर अहम भूमिका निभाई। मैं अपनी तरफ से और भारतीय जनता पार्टी उत्तर पूर्वी जिले के प्रभारी होने के नाते अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ये पार्टी से हटकर है। जब साहब सिंह चौहान दिल्ली आए थे पढ़ने के लिए तो दादा मेरे नंबरदार जी थे, हमारे घर आकर के पढ़े थे वो, और तब से और अब तक हमारे संबंध जैसे थे आखिर तक वैसे ही रहे। और 5 साल हो गए, जितना दुख और परिवार को उनके होगा उससे ज़्यादा दुख मुझे था। एक मर्द आदमी था, जो काम कह दिया फ़ोन पर काम कर देते थे वो, किसी मुझे क्या मतलब है, लेकिन मैं अपनी बात थी और दिल से जुड़ा हुआ था मैं। ना तो मैंने कभी प्रोग्राम छोड़े उनके, ना उन्होंने कभी छोटे प्रोग्राम मेरे। एक ऐसे आदमी लिए श्रद्धासुमन अपना अर्पित करने के लिए आए हैं। जो एक ऐसा आदमी मुश्किल पैदा होता है पॉलिटिक्स में,
चौहान साहब थे। लोग कहते थे उसमें घमंड अकड़ थी, होनी भी चाहिए आदमी में, होनी भी चाहिए। अपने काम की, अपने चरित्र की, अपने कार्य की घमंड चरित्र होना चाहिए। वो थी। मैं कांग्रेस से हूँ, प्रदेश में हूँ, उसके बावजूद भी 1 घंटे पहले आया हूँ और शायद 1-2 घंटे और रहूँगा अभी। मैं यही कहना चाहती हूँ कि परम श्रद्धेय श्री अटल जी की पुण्यतिथि के शुभ अवसर के दौरान हमें आज यहाँ पर साहिब सिंह जी चौहान जी की भी पुण्यतिथि पे आने का मौका मिला। दोनों परम श्रद्धेय राष्ट्र भारत रत्न के तौर पर मशहूर थे और श्री श्रद्धेय अटल जी के नाम को शोभित करने वाले श्री परम श्रद्धेय हमारे साहिब सिंह चौहान जी को उन्हीं के नाम से मनोनीत किया जाता है। ये भी उनके लिए एक रत्न जैसी ही उपाधि से वो संबोधित होना परिवार के लिए शोभनीय है। आज उनकी पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर मैं उनके गिनाए कामों की चर्चा तो नहीं करूंगी, क्योंकि जो अपने आप में 5 बार का लगातार विधायक रहा है वो अपने आप में कितना समभाव से जनता से मिलता होगा, कितना संभावना, एक समान हृदय वाली उनके आगे प्रवृत्ति रही होगी। उन्होंने जनता के कल्याण के लिए कितने शोभनीय काम किए होंगे। भारतीय जनता पार्टी उन पर कितना गौरव करती होगी।